गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अपने ज्ञान और विवेक से हमारे भीतर उत्तम गुणों का संचार करने वाले समस्त गुरुजनों को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शत शत नमन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मैं हूं आपका मित्र अभिषेक शर्मा। दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, तो सोचा मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूं और आपको जो है थोड़ी इसके बारे में जानकारी देने का प्रयत्न करता हूं, कोशिश करता हूं। ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जो हो सकता है आप में से अधिकतर लोगों को ना मालूम हो। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं उनका मैं चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन, आभार कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और आपका आपके अपने चैनल अभिवाणी में स्वागत है। साथ ही वो सभी व्यूवर्स जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं अभी पर वीडियो देख रहे हैं, उनका भी हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूं कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं। और जैसे आपने और भी चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो कृपया करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना ही चैनल है और मैं इसमें जो है कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है आपको, केबीसी का नया सीज़न जो है अगले महीने आने वाला है। तो ये जो वीडियो है गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बनाया है, तो इसमें मैं केबीसी की ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बस ये कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन में ऑल वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, जिससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो मिलते रहें और मुझे आपका सहयोग भी मिल सके, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो चलिए मित्रों, अब बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। गुरु पूर्णिमा जो होती है मित्रों, वो हिंदू पंचांग के हिंदू माह आषाढ़ की पूर्णिमा, जो कि जून जुलाई में पड़ती है, के माह में मनाया जाता है। इस उत्सव को, इस पर्व को महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र जी, ये शायद आपको नहीं पता होगा, ये एक सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न हो गया कि महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु जो थे, डेवोशनल गुरु जो थे, वो श्रीमद राजचंद्र जी थे। उनको सम्मान देने हेतु पुनर्जीवित किया था इस पर्व को, क्योंकि बीच में इसको उतना प्रभाव नहीं मिल रहा था। और ऐसा भी माना जाता है कि व्यास पूर्णिमा के दिन ही वेद व्यास जी, जो हमारे पूर्व में ऋषि रहे हैं, उनका जन्मदिन भी था, तो उनके जन्मदिन के रूप में भी व्यास पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के बारे में विस्तार से बात करें तो इस दिन जो है हमारे गुरु जो होते हैं, हमारे शिक्षक, उनकी पूजा का विधान है। और गुरु पूर्णिमा जो है वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है और इस दिन से जो है 4 महीने तक परिव्राजक, जो मतलब परिवार से अलग रहते हैं, साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं, अपने ज्ञान का प्रसार प्रचार करते हैं। ये जो 4 महीने होते हैं मित्रों, ये मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि इसमें ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक सर्दी, इसलिए जो है पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, अध्ययन के लिए उपयुक्त माने गए हैं। जैसे कि सूर्य के ताप से तृप्त भूमि को वर्षा से शीतलता और फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान शक्ति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। मेरे अब तक जितने भी गुरु रहे हैं जीवन में, जिनसे मैंने इतना कुछ सीखा है, उन सभी को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ और सादर चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि उनके ज्ञान और आशीर्वाद से ही मैं इस योग्य बन पाया हूँ कि मैं आपको कुछ बता पाता हूँ, कुछ समझा पाता हूँ। और आपके जीवन में भी गुरु रहे हैं तो आप भी उनका हृदय से धन्यवाद और आभार करिए, कृतज्ञता व्यक्त करिए उनके प्रति और सदैव उनके आभारी रहिएगा कि उनके दिए हुए ज्ञान, शिक्षा और मार्गदर्शन से ही आप जो है शिक्षा की चीज़ें समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। और जो ये वीडियो देख रहे हैं या सुन समझ रहे हैं, तो इसमें इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। और गुरु का हमारे जीवन में मित्रों वो स्थान होता है जो
माता पिता और देवताओं से भी ऊपर होता है। एक दोहा भी है कि हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे तो नहीं ठौर। मतलब हरि यानी कि विष्णु जी रूठ जाएं तो उनको तो एक बार को मनाया जा सकता है, पर अगर गुरु रूठ जाए तो हरि के कहने से भी नहीं वो मतलब मानेंगे, या हरि भले प्रसन्न हो फिर भी हरि प्रसन्न नहीं होंगे। तो गुरु का स्थान जो है वो भगवान से भी ऊपर है, और गुरु को कभी नहीं क्रोधित करना चाहिए, उन्हें कभी अपमानित नहीं करना चाहिए, उन्हें कभी रुष्ट नहीं होने देना चाहिए, वरना जो है भगवान भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। और ये दुआ उसी के बारे में था। जैसे कि आप जानते हैं मित्रों, हम सबके फ़ोन में गूगल तो होगा, और हम सबके जीवन में जो है गुरु नहीं होते। मेरे जीवन में तो खैर हैं, एक नहीं अनेक हैं, और जो भी मेरे पास जो भी है दिया हुआ वो सब उनके आशीर्वाद से, शिक्षा से, मार्गदर्शन से है, और उसके लिए उन सब का हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ उनके प्रति। और अपने प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जो भी मैं आपको कुछ बता पा रहा हूँ सब उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान और मार्गदर्शन है, पूरी उनकी सहायता है। वरना मैं तो अज्ञानी, मुझे तो मित्रों कुछ नहीं आता, सब उनका दिया हुआ है। मैं तो खुद को अज्ञानी और मूर्ख समझता हूँ, तो जो है उनका दिया हुआ है, उसी ज्ञान से मैं अपना जीवन यापन कर पाता हूँ, जी पाता हूँ, और आपको भी जो भी है थोड़ा बहुत बता पाता हूँ। तो इसलिए गूगल फ़ोन में अवश्य रखिए, पर साथ में अपने जीवन में एक योग्य गुरु भी रखिए। जब आपकी कश्ती मझधार में फंस जाए, यानी कि नाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जब आप ऐसे जीवन में किसी पड़ाव पर पहुँच जाएं जहाँ आपको कभी दो राह पे या चौराहे पे आके खड़े हो जाएं जहाँ आपको कोई मार्ग ना दिखे, तो उस समय में एक गुरु ही होता है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। तो इसलिए अपने जीवन में कोई योग्य गुरु अवश्य रखिएगा। और गूगल से क्या होता है, हमको ये लगता है हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं है, जो भी पूछना होगा गूगल से पूछ लेंगे। बात सही है, पर इस बात का भी मेरे को उत्तर दीजिए कि गूगल जो है हमें प्रश्नों का उत्तर दे देता है, पर वो उत्तर उचित है या अनुचित, अर्थात सही है या गलत, वो भी आप गूगल से पूछेंगे, वो गूगल नहीं बताएगा। क्योंकि गूगल जो बता रहा है वो उसकी दृष्टि में, उसकी नज़र में उचित है, सही है, तो वो अपने प्रश्न को गलत नहीं बताएगा, अपने उत्तर को गलत नहीं बताएगा। तो गूगल से आपको उत्तर मिल सकते हैं समस्त प्रश्नों के, और कई जगह गूगल भी फेल हो जाता है। और गूगल से जो उत्तर मिल रहे हैं वो सही है या गलत, ये आपको सिर्फ गुरु बता सकता है, एक योग्य गुरु ही बता सकता है। तो अपने जीवन में एक योग्य गुरु अवश्य रखिएगा। बाकी जो भी आपको चाहिए गूगल से पूछते रहिएगा, पर जीवन में गुरु अवश्य रखिएगा। ये मेरा आपसे जो है एक विनम्र निवेदन है। तो अब और बात बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में ही। यह दिन जो है मित्रों, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व, यह महाभारत के रचयिता जो हैं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का जन्मदिन भी है। ये भी एक जीके का प्रश्न है, पूरा वीडियो ऑडियो सुनिएगा आप, बिना स्किप करिए, तो आपको जो है केबीसी के ज्ञान के लिए, अपने सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जो है ज्ञान प्राप्त होगा, सूचनाएं मिलेंगी। यह दिन जो है महाभारत के रचयिता जो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हैं उनका जन्मदिन भी है। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, उनका एक नाम वेद व्यास भी है। हम उनको वेद व्यास के नाम से जानते हैं, जबकि उनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास है। मुख्य नाम यही है, पर हम जो है वेद व्यास के नाम से जानते हैं, तो ये भी उनका नाम है। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है, और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी मनाया जाता है। जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, वेद व्यास जी का नाम आया था जहाँ। भक्ति काल के संत जो घीसादास जी रहे हैं, उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था, और वे कबीरदास के शिष्य थे। कबीरदास जी के शिष्य संत घीसादास भक्ति काल के जो थे, उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। अब गुरु शब्द का आपको अर्थ बताता हूँ। शास्त्रों में गुरु का जो पहला अक्षर है गु, उसका अर्थ है अंधकार या मूल अज्ञान, और रू का अर्थ है, द्वितीय शब्द का अर्थ है रू, उसका निरोधक, यानी कि उसकी रोकथाम करने वाला, अर्थात अंधकार
को जो रोकता है, मूल अज्ञान जो हमारे अंदर और जो सांसारिक अज्ञानता है उसका जो नाश करता है और जो ज्ञान प्राप्त करता है, अज्ञानता को रोकता है, उसको गुरु कहते हैं। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञानांजन यानी कि ज्ञान का अंजन, शलाका, ज्ञानांजन शलाका यानी कि ज्ञान की अंजन रूपी शलाका, शलाका अर्थात रोशनी, मशाल से निवारण कर देता है, अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। एक ये बहुत अपने शास्त्रों में धर्म में एक ये मंत्र है, अज्ञान तिमिरांधश्च ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान तिमिरांधश्च ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु और देवता में समानता के लिए ये एक श्लोक है कि जैसे भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है वैसे ही गुरु के लिए भी है, बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है, यानी कि उनसे मिलन एक मतलब प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, होता है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है, ये इस मंत्र का अर्थ है। हमारे जो है गुरु पूर्णिमा के दिन जो है शास्त्रों में भी बताया गया है कि गुरुओं की पूजा और उनका सम्मान करने की परंपरा है और गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं और बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरुओं का स्थान ऊपर ईश्वर से भी ऊपर है और गुरु हमें जीवन में सच्चा मार्ग दिखाने में मदद करते हैं। और इस दिन वेद व्यास जी ने ग्रंथों की रचना की जिससे इस संसार में ज्ञान का प्रसार हुआ और सत्य का मार्ग उन्होंने दिखाया, वेद व्यास जी ने। इस दिन जो है आपने अपने जो भी आपके गुरु हैं उनका मान सम्मान तो कर ही लिया होगा, और मान लीजिए जैसे आपके गुरु आपसे दूर हैं, आपका मिलना संभव नहीं है, तो उनका स्मरण करके कि आप गुरु के पास में हैं और जो है ससम्मान उनको ऐसे स्मरण करिए कि आप उनको जो है प्रणाम कर रहे हैं और सादर चरण स्पर्श कर रहे हैं। साष्टांग प्रणाम जो कहते हैं, लेट के उनके चरण छूना और जो उनके चरणों पे अपना मस्तक रखना, इसको साष्टांग प्रणाम बोलते हैं। तो आप ये स्मरण करके कि आप उनके पास हैं और ऐसा कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जब आप उठते हैं तो वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये आप स्मरण करके यानी कि ऐसा सोच के आप कर सकते हैं, तो उसका भी वही प्रभाव होगा। आप ना करें उससे बेहतर है कि आप इसको करें, तो इससे आपको उनका आशीर्वाद भी होगा और जो है गुरु पूर्णिमा का नियम जो होता है वो भी पूर्ण हो जाएगा। वेद व्यास जी के बारे में एक बात और बताता हूँ आपको। पूर्णिमा जो कि लगभग मतलब उनका जो जन्म हुआ था पूर्णिमा के दिन 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब? 3000 ईस्वी पूर्व में। और आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा थी जैसे कि आज है, जिसको गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। इस दिन व्यास जी ने अपने शिष्यों और मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। श्री भागवत महापुराण दोस्तों अपने बहुत सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत पवित्र ग्रंथ है। जो भी आपके मन में प्रश्न हैं, उलझने हैं, उनका समाधान या भगवान ऐसा क्यों करते हैं या भगवान ऐसा क्यों नहीं करते, जो भी आपके मन में प्रश्न और शंकाएँ हैं, उन सब का उत्तर आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में मिल जाएगा। तो इसको अपने जीवन में अवश्य पढ़िएगा, गुरु भी बनाइए अवश्य और इसको भी पढ़िए। आपको खुद बहुत एक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपको खुद बहुत प्रसन्नता होगी। और इसी दिन वेद व्यास जी ने अनेक शिष्यों में से 5 शिष्यों, वेद व्यास जी के अनेक शिष्यों में से 5 शिष्यों ने गुरु पूजा की, यानी कि अपने गुरु की पूजा करने की परंपरा प्रारंभ की, अर्थात उसकी शुरुआत की। पुष्प मंडप में उच्चासन पर गुरु यानी व्यास जी को बिठाकर पुष्पमालाएं अर्पित की, उनकी आरती की, अपने ग्रंथ उनको अर्पित किए,
जिस कारण हर साल इसी दिन लोग व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं अर्थात पढ़ते हैं। कई मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों जो कि इस संसार को छोड़ के जा चुके हैं, समाधि ले चुके हैं, उनकी मूर्ति या समाधि की पूजा करते हैं। और गुरु पूर्णिमा दोस्तों इतनी विशेष और इतनी महत्वपूर्ण होती है कि वर्ष की अन्य सभी पूर्णिमाओं में इस पूर्णिमा को पालन करने से, इसके नियमों का पालन करने से, अपने गुरु पूजा करने से वर्ष भर की जितनी भी पूर्णमासी होती है ना, अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ एक इस पूर्णमासी का नियम का, संयम का पालन करने से, अच्छे से इसको निभाने से आपको सभी पूर्णमासियों का फल प्राप्त हो जाता है। इतना श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण दिन है आज का। और इस दिन जो भी हमारे गुरुजन हैं, उसके साथ ही महापुरुष हैं, माता पिता श्रेष्ठ जन जो भी हमसे बड़े हैं, उनके प्रति अपने कृतज्ञता और आभार व्यक्त करना चाहिए और अपने गुरु को कभी भी रुष्ट नहीं करना चाहिए और उनकी सभी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो होता है वो कभी अपने शिष्य का बुरा नहीं चाहता, अनुचित नहीं चाहता। वो चाहता है मेरा शिष्य मुझसे भी श्रेष्ठ बने। तो इसलिए आपको अपने जो योग्य गुरु हैं उनके सभी बातों का पालन अवश्य करना चाहिए, उन्हें कभी भी रुष्ट नहीं करना चाहिए। गुरु को समर्पित आपने ये मंत्र भी अवश्य अपने जीवन में सुना होगा, श्रवण किया होगा इसका। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सभी गुरुओं को मेरा साष्टांग प्रणाम और सादर चरण स्पर्श। इस मंत्र का अर्थ ये है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, उन सद्गुरु को मेरा प्रणाम। एक मंत्र और है, विनय फलम शुश्रूषा गुरु शुश्रूषा फलम श्रुतम ज्ञानम ज्ञानस्य फलम विरतिः विरति फलम चाश्रयो निरोधः। विनय फलम शुश्रूषा गुरु शुश्रूषा फलम श्रुतम ज्ञानम ज्ञानस्य फलम विरतिः विरति फलम चाश्रव निरोधः। इसका अर्थ, विनय का फल सेवा है, गुरु सेवा का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल विरक्ति अर्थात स्थायित्व है यानी कि स्टेबिलिटी, और विरक्ति का फल आश्रव निरोध अर्थात बंधन मुक्ति तथा मोक्ष है। इसी गुरु पूर्णिमा के विषय में बारे में आपको एक और तथ्य बताता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार इस तिथि पर परमेश्वर शिव ने यानी कि भगवान शिव ने दक्षिणामूर्ति का रूप धारण किया और ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र जो थे उनको वेदों का अंतिम ज्ञान प्रदान किया। इसके अलावा ये दिन जैसे कि आपको पूर्व में बताया था, महाभारत के रचयिता जो रहे हैं कृष्ण द्वैपायन जी यानी कि वेद व्यास जी, उनका भी जन्मदिन था, मतलब उस दिन भी था और आज भी जो है उनकी जन्मतिथि ही है, जिसको गुरु पूर्णिमा के अवसर के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी बात मित्रों गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर। सोचा आज इस पर एक वीडियो बनाता हूँ, कुछ मेरे पास इसकी जो है जानकारी थी, कुछ थोड़ा सा ज्ञान था, तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ, आपको भी बताऊँ। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा और इससे अधिक मतलब इससे आपको अत्यधिक जो है लाभ प्राप्त होगा। तो फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि फ़ोन में गूगल तो है ही, उसके साथ ही अपने जीवन में एक योग्य गुरु ढूंढिए और उनका मार्गदर्शन लीजिए। उससे आपको बहुत जो है अपने आगे आने वाले जीवन में सहायता प्राप्त होगी, सहयोग मिलेगा, लाभ प्राप्त होगा। उनसे उनके आशीर्वाद से आप जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे, जैसे कि मैंने भी की है। जो भी मैंने आपसे कहा कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मैं जो भी जीवन में सीखा है सब अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, अपने प्रभु की कृपा से सीखा है और वही आपको थोड़ा बहुत बता पाता हूँ। और जो
आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, जिससे आप ये वीडियो देख सुन समझ पा रहे हैं, तो वो भी आपके गुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही है। इसलिए सदैव जो है उनके आभारी और कृतज्ञ रहिए। और जो है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके, इससे ज्ञान प्राप्त हो सके। और कृपया करके अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन में ऑल वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, जो कि सबसे ऊपर होता है। मुझे आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते मित्रों। पुनः आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और मेरे समस्त गुरु जो भी रहे हैं उन सबको पुनः मेरा साष्टांग प्रणाम और सादर चरण स्पर्श। नमस्ते मित्रों, फिर मिलते हैं।